हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चार्टस्फियर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी क्या पोजीशन पे है, बैंक निफ्टी क्या पोजीशन पे है और हम देख सकते हैं कि मंडे को हम क्या पोजीशन बना सकते हैं। कुछ स्टॉक्स मैंने बियरिश ट्रेड के लिए और कुछ स्टॉक्स मैंने बुलिश ट्रेड्स के लिए निकाल के रखे हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है और शायद ऐसा हो सकता है और शायद ऐसा नहीं भी। तो प्लीज़ आप उसके अकॉर्डिंग आपके डिसीजन लीजिए। जैसे अभी हम निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करा है यहाँ पे। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एक ट्रेंड चला हुआ आ रहा था। अ, ये देखिए, और इसको ब्रेक करा था निफ्टी 50 ने समवेयर हियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी फिर से वो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के पास आ गया है और ये यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक सपोर्ट भी है। तो कल हो सकता है कि निफ्टी जो है यहाँ से ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करे और थोड़ा बियरिश यहाँ पे कुछ रहे, कुछ टाइम के लिए रहे, कल थोड़ा होल्ड करे, ऐसा मेरा व्यू है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब जैसे ये 22,800 के अराउंड ये होल्ड करेगा ऐसा मुझे लगता है। और अगर वो ब्रेक करता है, कल अगर ब्रेक करता है तो फिर भी ये जो एक ट्रेंड लाइन बना हुआ आ रहा था तो हो सकता है इसका भी एक उसको सपोर्ट मिले। तो कल के दिन मेरा व्यू ये है कि वो या तो थोड़ा सा होल्ड करेगा यहाँ पे या फिर थोड़ा बियरिश सॉरी बुलिश यहाँ पे मेरा थोड़ा व्यू है इसके बारे में। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तो एक बिल्डअप यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है और जो क्लोजिंग हुआ है वो थोड़ा सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस लाइन के पास ही हुआ है। तो कल पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी भी यहाँ से इसको ब्रेक करे और फिर एक 54,000 तक के उसको स्पेस है। इसलिए मेरे व्यू में कल तो मार्केट थोड़ा बुलिश साइड में ही रहेगा ऐसा मुझे लगता है, मुझे लग रहा है। तो ये एक्चुअली मैं जो भी आपको बताया ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। आप ट्रेड लेने से पहले या कोई डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ आपका व्यू, आपका एनालिसिस करके ही आप ट्रेड लीजिए। लेकिन मुझे कल ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा होल्ड करेगा या फिर बुलिश स्टेट में रहेगा, ये मेरा व्यू है। इसी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ स्टॉक्स निकाल के रखे हैं। जैसे बुलिश के अगर बात करें तो ये कुछ स्टॉक्स है जिसमें मुझे लगता है कि जैसे ये फॉर एग्जांपल एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक है। अगर ये इसने पहले ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है तो अगर ये किसी भी तरह अगर इसको क्रॉस करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हो सकता है एक पॉजिटिव ट्रेड हमें हमारे यहाँ पे बनेगा। फिर उसके बाद में अगर हम देखते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक अच्छा एक ट्रेंड लाइन पे ही है और उसका सपोर्ट ले रहा है। तो हो सकता है कल ये हमें एक पॉजिटिव ट्रेड यहाँ पे मिल जाए सपोर्ट पे। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मैक्स फाइनेंस सर्विसेज करके जो स्टॉक है ये अबाउट टू ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन, राइट, अबाउट टू ब्रेक दिस सपोर्ट। तो इस पे भी हमें नज़र रखना है कल। और इसको ये अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है और कोई अगर हमें बुलिश इंडिकेशन अगर मिलता है तो हम इस पे ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल करके भी हमारा एक स्टॉक है। जो आप देखोगे तो यहाँ पे पहले वो सपोर्ट ले रहा था, उसको ब्रेक करा और अभी उसी को जो सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा था उसी को ये अभी रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे अगर हमें आप अगर देख पा रहे होंगे यहाँ पे तो एक बिल्डअप भी हमें दिखा रहा है। मतलब इसके पहले तो बिल्डअप के बाद जनरली जो ब्रेकआउट आता है वो अच्छा खासा स्ट्रांग होता है और हम ट्रेड ले सकते हैं। तो कल अगर हमें इधर भी अगर एक पॉजिटिव साइड स्ट्रांग बुलिश का इंडिकेशन अगर मिलता है तो हम इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। और लास्ट स्टॉक है हमारा बुलिश के, इसमें वो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक भी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, राइट। एक ट्रेंड लाइन है जिसका सपोर्ट ले रहा है। इसके पहले भी आप अगर देखोगे यहाँ पे तो इसने सपोर्ट लिया था और ये ट्रेंड उसका एक चेंज हो गया था। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट लिया और ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ पे भी ऐसे आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन से वो
बाउंस बैक कर रहा है, तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट करें कि वो बाउंस बैक करेगा। और यहाँ पे अगर कोई बुलिश इंडिकेशन हमें मिलता है तो हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए ट्रेडर्स, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, और प्लीज़ आप किसी भी ट्रेड स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले आप प्लीज़ आपका एनालिसिस कीजिए, आपका रिस्क जो भी है उसके अकॉर्डिंग, या फिर किसी एडवाइज़र को पूछ के ही आप ये इसमें ट्रेडिंग या फिर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो उसी तरह से अगर मार्केट बियरिश रहता है तो उसके लिए भी मैंने कुछ स्टॉक्स निकल के रखे हैं। तो आपको मैं दिखा दूँ, आपको ये कुछ स्टॉक्स हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ करके स्टॉक है। तो ये एक्चुअली इसका ओवरऑल ट्रेंड जो है वो निगेटिव ही है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ही स्टॉक गिरा है, और यहाँ पे वो होल्ड कर रहा है। यहाँ से अगर फिर से अगर वो कुछ बियरिश मूवमेंट हमें देता है, बियरिश साइड में अगर हमें कुछ इंडिकेशन देता है, तो डेफिनेटली हम इसको भी प्लान कर सकते हैं बियरिश ट्रेड के लिए। सिमिलरली ये आप अगर देखोगे तो ये एक सपोर्ट, ये इसको सपोर्ट के ये रेजिस्टेंस के पास जो है टाटा पावर शेयर जो है वो होल्ड कर रहा है। और लास्ट क्लोजिंग जो थी उसमें आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश एक कैंडल उसने बनाई है। तो ये और उसी रीजन में अगर आप उसी जोन में अगर देखोगे तो एक जोन में वो ट्रेड कर रहा है बहुत दिनों से। अगर वो जोन नीचे साइड में ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हम इसमें बियरिश ट्रेड के लिए जा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे तो SBI लाइफ इंश्योरेंस के केस में ये कंसोलिडेशन होल्ड के बाद यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल का ब्रेक मिला है। तो ये अपॉर्चुनिटी तो वैसे प्रीवियस ट्रेडिंग डेज पे ही थी, लेकिन अगर ये फर्दर कुछ इंडिकेशन देता है कि वो बियरिश है तो इसमें भी हम ट्रेड ले सकते हैं। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक है, ये भी आप अगर देखोगे तो ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है, और इसकी नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हम बियरिश प्लान कर सकते हैं। सेम सिनेरियो है, रेजिस्टेंस इसने लिया है, रेजिस्टेंस के बाद बिल्डअप हुआ है और नीचे साइड में ये जा रहा है, ऐसा इसने इंडिकेशन दिया है। तो ये इसमें भी हम बियरिश प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक है, उसने यहाँ पे एक चैनल में थोड़ा है बहुत दिनों से। ये अगर चैनल ब्रेकआउट करता है, ये अगर जोन ब्रेकआउट होता है नीचे साइड में, तो डेफिनेटली इसमें भी हम बियरिश ट्रेड के लिए जा सकते हैं। उसके बाद में आप देखोगे IREDA जो स्टॉक है उसमें भी सेम काइंड ऑफ सेटअप हमें दिख रहा है। इसमें भी हम अगर नेगेटिव साइड में अगर मार्केट रहता है ओवरऑल, और इसमें भी अगर बियरिश हमें कुछ इंडिकेशन मिलता है तो डेफिनेटली इसमें भी हम बना सकते हैं। ये हम अगर आप देखोगे तो एक ऊपर साइड में HDFC बैंक में ऊपर साइड में एक अच्छा खासा रिजेक्शन आया है, और ये एक स्ट्रांग बियरिश कैंडल है। तो और आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक गैप भी है, राइट। तो एकदम से ये ऊपर ओपन हुआ था, लेकिन मार्केट ने उसको रिजेक्ट कर लिया है। तो इसको भी आप मॉनिटरिंग में रख सकते हैं। उसके बाद में हेवल्स करके स्टॉक है, इसमें भी आप अगर देखोगे तो एक सपोर्ट यहाँ पे बनाया है, और ये ब्रेक होता है तो हम हेवल्स में बियरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद ये एक डाबर का स्टॉक है, इसमें आप अगर देखोगे तो एक बड़ा सा जो बड़ा सपोर्ट जो है ये ब्रेक हो गया है, और ब्रेक होने के बाद यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर रहा है। और जब कभी ऐसा होल्ड वाला पोजीशन आता है तो उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली उससे एक अच्छा खासा वो फर्दर मूवमेंट हमें देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत दिनों से यही पोजीशन भी होता है, इसको ब्रेक करा है, ब्रेक उसके पहले ही एंट्री हो जानी चाहिए थी अपनी, लेकिन ठीक है फिर भी अगर यहाँ पे होल्ड हमें मिल रहा है तो हम डेफिनेटली उस पर भी एक पोजीशन हम वहाँ पे बना सकते हैं, अगर वो थोड़ा बेरिश इंडिकेशन अगर देता है तो। सिमिलरली अगर हम देखते हैं BLS इंटरनेशनल सर्विसेज करके स्टॉक है, एक अच्छा खासा बेरिश एक कैंडल उसने बनाया है। तो इसमें भी आप अगर देखोगे 5 मिनट्स के कैंडल, 5 मिनट्स के चार्ट पे, तो एक ये पर्टिकुलर एक
क्लोजिंग के टाइम पे उसने एक जो रेंज बनाई थी उसको, उसके नीचे अगर समो अगर वो क्लोज हो जाता है तो विद बियरिश, स्ट्रांग बियरिश कैंडल, तो आप डेफिनेटली इसको भी चेकआउट कर सकते हैं इसके लिए। इसके बाद में पतंजलि फूड जो स्टॉक है उसमें भी आप देखोगे तो ये स्टॉक जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है, और ये इसके नीचे अगर प्रीवियस रेड कैंडल के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम इसमें बेरिश पोजीशन बना सकते हैं। सिमिलरली भारतीय हेक्साकॉम करके जो स्टॉक है उसमें भी बिल्डअप हुआ है यहाँ पे, या तो ये पॉजिटिव साइड में ब्रेक करेगा, लेकिन जैसा कि हम चेक कर पा रहे हैं अगर मार्केट निगेटिव रहता है या फिर साइडवेज रहता है तो ये हो सकता है कि थोड़ा डाउन साइड में ब्रेक करे, और जैसे डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ तक के उसको खाली जगह है तो वहाँ तक के वो आ सकता है, तो एक अच्छा बियरिश ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। उसके बाद IRCTC जो अपना ट्रेड है, ये अगर चैनल ब्रेक हो जाता है तो इसके नीचे हम ट्रेड बियरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें भी एक बिल्डअप यहाँ पे है और रेजिस्टेंस पे है स्टॉक, तो नीचे साइड में अगर ब्रेक हो जाता है ये बिल्डअप के नीचे तो इसमें हम बियरिश ट्रेड बना सकते हैं। सिमिलरली अडानी एंटरप्राइजेस, इसमें भी एक बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है, ये अगर ये रेंज के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश के साथ क्लोज होता है तो हम इसमें भी हमारा पोजीशन के लिए बना सकते हैं, राइट। उसके बाद में अगर आप सेम यहाँ पे देखोगे तो एक नाइका स्टॉक जो है उसने वो रेजिस्टेंस पे उसने रिएक्ट करा है, और साथ में आप अगर देखोगे तो ये नीचे आ गया है, लेकिन आप इसको अगर 5 मिनट्स में देखते ये एक रेंज उसने बनाया है। देखिए यहाँ पे रेंज मतलब एक ही जगह पे उसने सपोर्ट लिया है, मतलब ये अगर सपोर्ट अगर ब्रेक वो करता है एनी हाउ तो हमें एक बियरिश ट्रेड हमारा यहाँ पे बन सकता है। तो यही स्टॉक्स में मैं मंडे को ट्रेड करने वाला हूँ, तो आप भी इन स्टॉक्स को आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हो, और आपको अगर किसी स्टॉक में कुछ अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो ये कम्प्लीटली मेरा एनालिसिस है, हो सकता है इसमें से जो मैंने स्टॉक्स निकाले हैं वो ऐसा बिहेव ना करे, लेकिन आप प्लीज़ आपका खुद का एनालिसिस कीजिए, इसका आप रेफरेंस ले सकते हो, और ऑन टॉप ऑफ दैट आप आपका एनालिसिस उसमें कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कीजिए। तो चलिए मिलते हैं मंडे को, अगर मुझे कुछ ट्रेड मिलता है मंडे को तो मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा, और क्या उसके पीछे लॉजिक था और कैसे मैंने वो लिया है, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा। और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे से मिस हुई है मैं मंडे को, क्योंकि मैं जॉब के साथ ट्रेडिंग करता हूँ तो हर बार मेरे को सभी अपॉर्चुनिटीज़ ट्रैक करना पॉसिबल नहीं रहता, इसलिए अगर मेरे को कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगा विथ माय PNL, और अगर मेरे को चांस नहीं मिलता है तो भी कहाँ पे ट्रेड बन सकता है उसके बारे में भी मैं वीडियो में मेंशन करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।